हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 10,000 प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के सेट 4 को लगाएंगे, वो भी हिंदी में, जो आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, ईएमआरएस जैसे आल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक सेट 4। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका आंसर है सोडियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो ये इजी क्वेश्चन है, भारत नाम से आप ऑप्शन से ही देखकर बता देंगे। भरत चक्रवर्ती से है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है या वर्णित नहीं है? तो वर्णित इसमें से अंग्रेजी भाषा नहीं है, बाकी नेपाली, कश्मीरी और सिंधी, यह तीनों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में असमिया और हिंदी भाषा यहाँ की मुख्य भाषा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ये होना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें गलत दे रहा है आंसर, सीधी अंग्रेजी दे रहा है। अंग्रेजी नागालैंड की मुख्य भाषा है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है कि नागालैंड की मुख्य भाषा या क्षेत्रीय भाषा क्या है। तो नागालैंड की क्षेत्रीय भाषा या राजभाषा अंग्रेजी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की असमिया और हिंदी है। तो इसका आंसर गलत है, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यही बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वाला, अनुच्छेद 351, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, यह सही नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर आप लोगों ने देखा ही है, 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान में राजभाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ रहा है भारत में कितनी है, तो ये टोटल 22 हैं, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं? तो गन्ने के पौधे में इनमें से कोई नहीं है आंसर, इसका आंसर खड़ी जड़ें होना चाहिए। ये गलत दे रहा है, खड़ी जड़ें ऑप्शन में नहीं है, उसको स्टिल्ट रूट भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में स्टिल्ट रूट होगा या खड़ी जड़ें होगा, तभी आंसर सही होगा। ये गलत दे रहा है, आप सही कर लीजिएगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं वाला होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? तो देखिए, कंप्यूटरों में जो आईसी चिप बनती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन डी वाला सही है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इजी क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए कॉमन हो गया है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, संचारण जो है यह उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर है, इसके आंसर में थोड़ा डाउट है, इसका आंसर उदासीनीकरण दे रहा है, लेकिन मैंने एक बार पढ़ा था इसका आंसर अवक्षेपण होता है कई जगह, तो ये दोनों कई जगह देता है, उदासीनीकरण या अवक्षेपण। तो आप एक बार इसको अपने से देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग तो उदासीनीकरण बोल रहा है, इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है, जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वो पुतली होती है हमारी आँखों की, ऑप्शन इसका बी होना चाहिए, ये गलत दे रहा है, परितारिक नहीं होने का, इसका पुतली होना चाहिए आंसर, मैं कंफर्म हूँ, तो आप भी सही कर लीजिएगा, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है?
तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यही वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर का प्रयोग होता है चिकित्सा में भी और युद्ध में भी, जैसे लेजर गन भी आप लोगों ने सुना होगा और लेजर सर्जरी भी सुनी होगी, तो दोनों जगह ये काम में आता है, चिकित्सा में भी और युद्ध में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका क्वेश्चन ईजी है, अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रूसो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है यूनेस्को का पेरिस में। आप पहले वीडियो को रोककर खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। ये काफ़ी एग्जाम में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, तो आप एक बार खुद से आंसर दें, इससे आपको अपना लेवल पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, ये ठीक है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है जापान में बिकनी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था, झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन ध्वज दिवस की बात करें तो वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। यही दोनों में फ़र्क है, इसलिए दोनों को साथ में हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी के अनुसार भारत का स्थान है? तो देखिए ये घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसके आंसर पर मत जाइएगा, क्योंकि इस समय बीच में ही अभी 3 पर था, अब आगे कितने पे हो गया है ये आप जब भी इस वीडियो को देखें तब का अपडेट आप देखते रहिएगा। तो फिलहाल तो इस समय 3 पर है, ये 7 वाला अब नहीं रहा 7 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर है भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापक कौन है? तो ये आरएसएस का पूछ रहा है, संस्थापक कौन है? तो आरएसएस के संस्थापक हैं केशव बलिराम हेडगेवार, ऑप्शन डी वाला सही है। फिर देखिए दे रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर है 27 सितंबर 1925, ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली पर्वत जहां अशोक ने एक बृहद शिलालेख का निर्माण करवाया किस प्रदेश में है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार कर लीजिएगा। यह उड़ीसा देश में है, उड़ीसा प्रदेश में है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, धौली पर्वत पर अशोक का एक बृहद शिलालेख है। धौली वही जगह है जहां कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने स्वयं को पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ महसूस किया था, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है धौली पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा वेद किस वेद का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर है ब्रह्मा वेद अर्थवेद का दूसरा नाम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ब्रह्मा वेद अर्थवेद का दूसरा नाम है। अर्थवेद की रचना आर्थव नामक ऋषि ने की, इसीलिए इसे अर्थव भी कहा जाता है। यज्ञ में ब्रह्मा के लिए इस वेद का प्रयोग होता है या होता था, इसलिए इसे ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में भवन निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो मौर्य काल की बात कर रहा है, तो उस समय लकड़ी का प्रयोग करते थे लोग भवन निर्माण के लिए, जो अब जापान में किया जाता है। लकड़ी के ही घर बनवाते हैं जापान में, क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती सूत्र किस धर्म से है? तो भगवती सूत्र जैन धर्म से है। यह जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस चीनी यात्री ने गुप्त राज्य के प्रथम राजा का प्रमाण दिया? तो इसका आंसर है इत सिंह है, ऑप्शन सी वाला सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, वह शासक जो चंद्रगुप्त के बाद
गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? कुमारगुप्त प्रथम। वह विदेशी यात्री जिसने कुमारगुप्त प्रथम को शक्रादित्य के नाम से उल्लेखित किया है ह्वेन-त्सांग। गुप्त वंश का वह शासक जिसने 415 में से 455 ईस्वी तक राज किया। तो इसका आंसर याद रखिएगा इत सिंह है, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? तो वेदों का प्रमुख टीकाकार यह विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बृहदीश्वर मंदिर तंजौर में है, जो चोल राजा राज प्रथम ने बनाया। कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवासलुंडर में है, जो परांतक चोल ने बनवाया। आप इसको एक्सप्लेनेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा रोक के, मैं आगे बढ़ता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है विजय साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ के विधान की दूसरी धारा के अनुसार संघ के कार्य संचालन के लिए निम्न में से किसकी व्यवस्था नहीं की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की व्यवस्था नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1785 में पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार जो है ऑप्शन सी, एडमंड कार्टराइट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चर्चिल थे। तो याद रखिएगा ये वही चर्चिल है जिन्होंने गांधी जी को अधनंग फकीर बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशित किया, यह साप्ताहिक पत्रिका को। और इस पत्रिका की स्थापना 1819 में की गई थी और 1836 में इस पत्रिका को बंद भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैत में चंद्रशेखर का सहयोग किस महिला ने किया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत टफ लेवल में पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजकुमारी गुप्ता ने चंद्रशेखर आजाद का सहयोग किया था काकोरी ट्रेन डकैत में। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो जो 9वीं अनुसूची है यह 1951 में ही जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आप आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकते हैं? तो इसका आंसर है किसी भी न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो चलिए नोट्स पढ़ते हैं इसका। भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके ठीक बाद चौथा या भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समाविष्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो भारत के टोटल 2 राष्ट्रपति जो हैं संजीव रेड्डी और राजेंद्र प्रसाद, यह निर्विरोध चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है और 1602 में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश के हिस्से कृष्णदेव राय के राज्य में नहीं थे? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र का जो हिस्सा था वह कृष्णदेव राय के राज्य में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने किसने निम्नलिखित मुगल सम्राटों के शासन में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह के समय पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। ऑप्शन ई वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती है? तो नहीं की जाती है, तो इसका आंसर है विष्णु की पूजा नहीं की जाती है हड़प्पा सभ्यता में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये इजी क्वेश्चन है, 6वीं ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिता शुद्धोधन और माता महामाया थी। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो यही था आज का
50 MCQ। अगर आपको क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम 10,000 MCQ सीरीज़ को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।